चलिए थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। देखिए जनाब, ये हमारा सिलेबस है, टोटल हमारे पास 14 टॉपिक्स हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना किस तरीके से? अच्छा, जाहिर सी बात है, अब ये नाम आप लोगों को पता ही नहीं होंगे क्या चीज है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है डेफिनेटली। ओके, तो सिलेबस इसलिए पहली क्लास में बता दिया जाता है ताकि जब हमारा सिलेबस कवर होता रहे तो आप उस पर टिक मार्क करते रहो कि इतना पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन हो गया, ये इसके लिए लिखवाया जाता है। अच्छा जनाब, इसको पढ़ेंगे कैसे? स्टडी अप्रोच क्या होगी हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर कैसा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जाने जनाब, सीखते हैं जरा स्टडी अप्रोच। इसकी सबसे पहले कॉस्टिंग देखें। आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा कि कॉस्टिंग ग्रुप बी का थोड़ा सा टेढ़ा पेपर है, ग्रुप ए का आपका कॉस्टिंग थोड़ा सा टेढ़ा पेपर है। यानी कि आपके जो 4 पेपर है, कैफ 1 2 3 4, उसमें जो कैफ 3 जो है उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली बाकी पेपर्स के। ओके, ये बात सच है, ये बात सच है। पढ़ने का क्या तरीका होगा जनाब, जरा इसको समझते हैं। जनाब इसको जरा समझते हैं। देखिए, कॉस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके बड़े पक्के होने चाहिए। कॉन्सेप्ट में ना कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर तो कॉन्सेप्ट में पक्के नहीं हो, कमी बेशी है, तो जनाब ये पेपर बहुत तंग करेगा। पहली चीज क्या होनी चाहिए जनाब आपके पास? कॉन्सेप्ट बहुत पक्के होने चाहिए। कॉन्सेप्ट डिलीवर करना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करना मेरा काम है। और जनाब कॉन्सेप्ट जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, अच्छा पूरा सिलेबस हमारा कवर होगा 80 लेक्चर के अंदर। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1। 80 लेक्चर के अंदर हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा। टोटल 80 लेक्चर में हम सब कुछ इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। हर चैप्टर में इसी तरह से मैंने क्लासें बांटी हुई है कि कौन से चैप्टर में आप कितनी क्लासें लगाओगे। कॉन्सेप्ट के लिए आपके हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट तो चलते रहेंगे, लेकिन जो टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो नॉर्मली 2 क्लास के होते हैं। यानी कि जब हमारा कोई भी नया चैप्टर शुरू होगा तो 2 क्लासेस हमारे प्योर कॉन्सेप्ट के होंगे, जिसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पक्के कराए जाएंगे। तो शुरू की जो 2 क्लासें ना मेरा भाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो स्किप नहीं करनी है हमने, वो छोड़नी नहीं है। अगर आपने नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, अब आपने क्लास छोड़ी शुरू वाली, पूरा चैप्टर गया, तो बीच में फिर आके लेने का कोई फायदा नहीं है। तो शुरू की जो 2 क्लासें वो तो प्योर कॉन्सेप्ट की होती हैं। उसके बाद तीसरी चौथी क्लासेस से हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू की 2 क्लासेस मेन प्योर कॉन्सेप्ट है, जो इंशाल्लाह मैं डिलीवर करूंगा। सेकंड, कॉन्सेप्ट के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर्स की। आईकेप का पास्ट पेपर सॉल्व किए बगैर जनाब आप पेपर देने नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और चीज भाई, देखिए आप लोगों ने बहुत एक बुरी आदत होती है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, बोर्ड में लिखता है, तो आप लोग कॉपी करना शुरू कर लेते हैं। यार ये हरकत नहीं करना, सही है। मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप लोग लिखिएगा, क्योंकि जब आप कॉपी करना शुरू करते हो तो टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को पूरा फोकस चाहिए, तो अभी कॉपी नहीं करो। तो सेकंड क्या जनाब, कॉन्सेप्ट बड़े पक्के होने चाहिए। उसके बाद आप पास्ट पेपर करोगे। पास्ट पेपर किसके मेरे भाई? आईकेप के। कब से? नॉर्मली हम लोग करते हैं जनाब ऑटम 2009 से। लास्ट कौन सी टाइम हुई है हमारे पास? अभी मार्च 24, स्प्रिंग 24 की। ये हमने सारे सवाल करने हैं, सारे सवाल करने हैं। इसमें से तकरीबन 80% सवाल मैं क्लास में कराऊंगा, बाकी आप लोगों ने करने हैं। उसके मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं। सारे क्लास क्वेश्चन जो ना क्लास में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैं लेटेस्ट संडे वाले सारे में कराता हूं। जो थोड़े पीछे टाइम के हो जाते हैं वो फिर मैं बोलता हूं यार आप लोग कर लो, उसके मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो 80% पास पेपर मैं क्लास में कराऊंगा। बगैर पास पेपर सॉल्व किए आप लोग पेपर देने नहीं जाएंगे, फायदा नहीं है, नींद खराब करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। पास पेपर सॉल्व किए बगैर आप पेपर देने जा ही नहीं सकते। अगला, नेक्स्ट जनाब, कॉस्टिंग का पर्चा पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉस्टिंग का पर्चा पास करने के लिए जनाब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। कैसे बॉस? हमने बोला भाई कि कॉस्टिंग का पर्चा ना एक दूसरे से अलग होता है, हर सवाल एक दूसरे से अलग होता है। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट के सवाल किए, इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी बनाने की, सारे सवालों में एक ही पैटर्न का डाटा होता है। ट्रायल बैलेंस देगा, नीचे 3 4 5 6 एडजस्टमेंट दे देगा, सारे सवाल एक जैसे। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग के अंदर हर सवाल एक दूसरे से अलग है, हर सवाल एक दूसरे, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन सवाल का पैटर्न अलग है, तरीका अलग है, अंग्रेजी बड़ी चेंज है। तो जनाब इस क्वेश्चन को, इस पर्चे को पास करने के लिए हमारा जो मॉडल होता है वो मॉडल होता है जनाब होमवर्क का।
होमवर्क के बगैर आप ये कॉस्टिंग का पर्चा पास नहीं कर सकते। होमवर्क किस तरह कराया जाता है, मैंने कॉन्सेप्ट दिए, 2 क्लासों तक कोई होमवर्क नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। तीसरे क्लास के अंदर मैंने आपको पास पेपर स्टार्ट ले लिए, तो मैंने आपको सवाल अटेम्प्ट करना सिखा दिया। उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं कि जनाब ये 2 सवाल हैं, ये आप घर से अटेम्प्ट करोगे। मुझे पता है कि आप लोग गलत करोगे, मुझे पता है कि आप लोग गलत करोगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सर आप सॉल्व करके आइए, 50% सही होगा, शुरू में 10-20% सही होगा, फिर जैसे जैसे लेक्चर हमारे बढ़ते जाएंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, फिर आप 30-40-50% सही करोगे, फिर एट लास्ट जब आपका 80 लेक्चर हो जाएगा तो आप 80-90% सही करोगे, 100% तब भी सही नहीं हो रहा होगा। बस अपने को इतना चाहिए, अगर 80-90% पे भी आपने सही करना सीख लिया ना तो आपका पेपर मजे से पास होगा। लेकिन ये कब करोगे, जब आप होमवर्क मॉडल पे जाएंगे। तो होमवर्क कॉस्टिंग का तो करना है बॉस, इस पे तो बड़ी सख्ती होती है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। चौथी चीज जनाब, आपको थोड़ी बहुत मैथ्स भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको मैथ्स भी आनी चाहिए। सर कैसी मैथ्स? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सारी चीजें नहीं, वो मुश्किल वाली साइंस वाली मैथ्स नहीं, बल्कि कैसी मैथ्स? फॉर एग्जाम्पल जनाब मैंने बोला कि आपने जो है वो अज्यूमिंग मैंने बोला सर कि 4 अंडे मिल रहे हैं 10 रुपए के, 4 अंडे मिल रहे हैं 10 रुपए के, 12 अंडे कितने के होंगे? इस किस्म की मैथ चाहिए मेरे को। ये आपने 30 रुपए कैसे निकाला? 10 रुपए को डिवाइड किया होगा 4 रुपए से, फिर मल्टीप्लाई किसे कर दिया? 12 से, ऐसे किया ना? ऐसी मैथ चाहिए मेरे को बस। अगर ऐसी मैथ आपको आती है, ऐसा दिमाग चलता है, तो सर आपका कॉस्टिंग का पर्चा पास हो सकता है। बात समझ नहीं सबको मेरे भाई? पक्का? सर एक और चीज, रीजन ऑफ फेलियर, ये पर्चा क्यों फेल होता है? इसका रिजल्ट जो है ना लास्ट टाइम अच्छा नहीं था। ओवरऑल जो आईकेप का रेशो आता है उसमें कॉस्टिंग का पर्चा लास्ट टाइम जो है ना वो मुश्किल नहीं था। लास्ट टाइम मार्च वाली की बात नहीं कर रहा, उससे पिछले वाले एग्जाम टाइम उसका रिजल्ट रेशो अच्छा नहीं था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया था। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अभी जो मार्च टाइम आएगी वो थोड़ी हल्का पेपर बनाएगा, वो भी ऐसी नहीं हुई है, वो भी खतरनाक पेपर आया। तो अब ये माइंड में बैठा लेंगे कॉस्टिंग का पर्चा जो है ना मुश्किल आएगा। अब वो आसान वाला दौर खत्म, बीच में इन्होंने 2-3 साल आसान निकाले हैं, तकरीबन 5-6 टाइम इन्होंने बहुत आसान दिए, अब वो दौर खत्म हो गया। अब आपको थोड़ा बढ़कर आना पड़ेगा, थोड़ी बढ़ के तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जाके पर्चा निकलेगा। ओके, पांचवी चीज क्या होती है भाई? जो रिकॉर्डेड लेक्चर है। अच्छा हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना रिकॉर्डेड होते हैं, तो रिकॉर्डेड वाले सुन ले मेरे दोस्त, मेरे भाई, खुदा के वास्ते ये हरकत मत करना, पेंडिंग लेक्चर वाली हरकत मत करना। पेंडिंग लेक्चर गए तो बस छोड़ दो, फीस भरने नहीं जाओ, लेक्चर हाथों हाथ निपटाने। एक और गलती मेरे दोस्त, लेक्चर लेना किस पे? नॉर्मल स्पीड पे। ये जो 1.5 और 1.25 जो 2x चल पड़ा है ना, खुदा के वास्ते छोड़ दो ये हरकत। आपके ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट सेव होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 15-20 मिनट में क्या कर लोगे भाई? सवाल ये है, कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। 15-20 मिनट क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। वो आप शॉर्ट देखेंगे, 15-20 मिनट यूं निकल जाएंगे। वो तो एक नशा अजीब चढ़ गया हम लोगों को ना। तो भाई खुदा के वास्ते, लिकोफ तो होती है, अजीब हो रहा होता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं यार क्या हो रहा है, ये दुनिया इतनी स्लो क्यों हो गई, हम इतने फास्ट क्यों है। कोई बात नहीं, हमने जज्बात पे काबू पाना भाई, सही है, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे। ये रिकॉर्डिंग वाले खास तौर पे। अच्छा फिर बच्चा क्या बोल रहा होता है, बोलता है आपके कॉन्सेप्ट में नॉर्मल स्पीड लेता हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करते हैं ना, तो फिर मैं इसको 1x और 1.5 और 2x पे लेता हूं। भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं यार, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ी आते हैं एग्जाम के अंदर भाई। तो ये हरकत नहीं करनी भाई, खुदा के वास्ते नॉर्मल स्पीड पे। इस तरह से लेके चलोगे तो मेरे भाई इंशाल्लाह पेपर आपका पास हो जाएगा। और इस बार हम लोग जो है ना वो टेस्ट का भी इंतजाम करेंगे। खुदा के वास्ते भाई टेस्ट देने आ जाना। टेस्ट देने यार कोई आता नहीं है, शुरू करते हैं हम लोग, आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो बोलते हैं अच्छा भाई कोई आया नहीं टेस्ट देने के लिए। तो इस बार जो है ना टेस्ट का भी इंतजाम करना है यार। शुरू में तो आप लोग बोलते हो फुल मोटिवेटेड हो, तो मुझे पता है वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, सही है, ये मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो जनाब इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग चलेंगे। मैं याद रखो, कॉस्टिंग का पर्चा पास करने के लिए मेरे दोस्त होमवर्क, पास पेपर, कॉन्सेप्ट, ये मेजर कड़ी है। इतनी मैथ्स तो सबको आती है, जो मैंने अंडे वाली एग्जांपल दी, इतनी मैथ्स तो सबको आती है। डन हो गई बात? किसी को कोई एतराज नहीं है? लॉजिक क्लियर? चले सर हम लोग जरा पेपर को शुरू करते हैं कि पेपर हमारा है क्या। किसी ने कोई सवाल हवाले तो पूछ लें, और भाई खुदा के वास्ते ये बड़ा फोकस करना है। अच्छा एक चीज और भाई, कॉस्टिंग का पर्चा ना, कॉस्टिंग का पर्चा डेली पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने आज पढ़ा, बंद किया, अगले दिन आगे क्लास में खुल रहा है। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे पढ़ रहे हो ना, तो सर आप गलत फील्ड में आ गए।
इस स्ट्रेटजी में यूनिवर्सिटी वाले पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ सकते। आपने अगर पढ़ा, आज का लेक्चर लिया, गए घर गए आराम किया, फिर आपने घर जाके उसको एक नजर देखा, लाजमी एक नजर देखोगे तो कल की क्लास समझ में आएगी, नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी, वरना अगली क्लास में बिल्कुल हवाई जहाज बनोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये कॉस्टिंग में वैसे बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत कॉन्सेप्ट है। डर हो गई बात।